अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आप देख रहे हैं मेरे सवाल। नाज़रीन, आखिरी 24 घंटे रह गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को हुक्म दिया था कि 17 अप्रैल तक 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को जारी कर दिए जाएं। आज छुट्टी का दिन है और कल के दिन में स्टेट बैंक को पैसे इलेक्शन कमीशन को ट्रांसफर करने हैं। मोहलत 24 घंटों की रह गई है। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट ने वजारत खजाना को भी हुक्म दिया था कि वो पंजाब में इंतखाब कराने के लिए इलेक्शन कमीशन को पैसे जारी करे, लेकिन वजारत खजाना ने इस हुक्म पर अमल ना किया। सेक्रेटरी खजाना अपनी जान बचाने के लिए मुकर्ररा तहरीक से कबल ही बैरून मुल्क चले गए। अब अगर कल तक स्टेट बैंक इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए जारी नहीं करता तो मुल्क में अदालती और सियासी बहरान मजीद संगीन हो सकता है। नाज़रीन, एक तरफ हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के साथ महाजराई पर तुली हुई है तो दूसरी तरफ जमात इस्लामी हुकूमत और तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात करने पर रजामंद करने में कामयाब हो गई है। सिराजुल हक ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इमरान खान से अलग अलग मुलाकातें की और बर्फ पिघल गई। तहरीक इंसाफ ने जमात इस्लामी के साथ मुज़ाकरात के लिए 3 रुकनी कमेटी भी तश्कील दे दी है, जो परवेज़ खटक, महमूद रशीद और एजाज चौधरी पर मुश्तमिल है। अगर तहरीक इंसाफ और वफाकी हुकूमत मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ जाते हैं तो यकीनन गुज़िश्ता 1 बरस की सियासी तलखी कम होने की निशानी मौजूद है। इमरान खान और शहबाज शरीफ के रवैयों में नरमी आने का इम्कान ही एक खुशगवार तासुर दे रहा है। हुकूमत जो नरमी तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात में दिखा रही है वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद के हवाले से नजर नहीं आ रही। चीफ जस्टिस जो बेंच बनाते हैं, हुकूमत उसके खिलाफ पार्लियामेंट में करारदाद मंजूर करा देती है। अगर सियासी मुखालफों के हवाले से हुकूमती रवैयों में नरमी हो सकती है तो मुल्क की आला तरीन अदालत का फैसला तस्लीम करने में कौन सी मुश्किल है। लेकिन वज़ीर आज़म हो या उनके इत्तेहादी मौलाना फजलुर रहमान, कोई भी अदालत के हवाले से रवैया नरम करने को तैयार नहीं। मौलाना फजलुर रहमान तो कहते हैं कि मुल्क में जुडिशल मार्शल लॉ नाफिज हो चुका है और चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के इख्तियारात पर कब्जा कर लिया है। नाज़रीन, अदालती अहकामात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को पैसे फराहम करने में सिर्फ 24 घंटे अब बाकी हैं। ये 24 घंटे किस कदर अहम है, इस पर मेरे 12 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, अगर स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म इलेक्शन कमीशन को दे दिए तो हुकूमत कहां खड़ी होगी जो इतनी देर से फंड्स फराहम करने में मज़ाहमत कर रही थी। सवाल नंबर 2, स्टेट बैंक के फंड्स फराहम कर देने की सूरत में हुकूमत की सियासी पोजीशन क्या रह जाएगी। सवाल नंबर 3, वजारत खजाना ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद इलेक्शन कमीशन को फंड्स मुहैया नहीं किए। अब अगर स्टेट बैंक ने भी सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना माना तो मुल्क की आला अदलिया बशमूल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आगे क्या लाहे अमल इख्तियार करेंगे। सवाल नंबर 4, फवाद चौधरी की इस बात में कितनी हकीकत है कि अगर स्टेट बैंक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का एहतराम नहीं करता तो अदलिया बतौर इदारा डिसफंक्शनल हो जाएगी। सवाल नंबर 5, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक स्टेट बैंक ने कल तक फंड्स का इजरा करना है। अगर स्टेट बैंक फंड्स फराहम कर भी दे तो क्या वजारत दिफा सिक्योरिटी के लिए फोर्सेस देने को तैयार हो जाएगी। सवाल नंबर 6, अगर स्टेट बैंक तालिबान का सहारा लेकर फंड्स मुहैया नहीं करती तो क्या शहबाज शरीफ और उनकी काबीना के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। सवाल नंबर 7, सिराजुल हक ने शहबाज शरीफ और इमरान खान से अलग अलग मुलाकातें करके मफाहमत के लिए कायल किया है। क्या सिराजुल हक इमरान खान को एक ही वक्त में जनरल इलेक्शन करवाने के लिए कायल कर सकते हैं। सवाल नंबर 8, मेरे कप्तान कहते हैं कि वो किसी सूरत भी पीडीएम के साथ नहीं बैठेंगे और वो इस डायलॉग को एनआरओ के मुतरादिफ करार दे रहे हैं। मगर अमीर जमात इस्लामी से मुलाकात के बाद तहरीक इंसाफ ने 3 रुकनी वफ्द तश्कील दिया है जो कि मुज़ाकरात करेंगे। क्या इस बार मेरे कप्तान ने एक अच्छे वाला यूटर्न ले लिया है। सवाल नंबर 9, 22 अप्रैल को मोहसिन नकवी की निगरान हुकूमत को 90 दिन मुकम्मल हो रहे हैं। 90 दिन बाद निगरान वज़ीर आला पंजाब की आईनी हैसियत क्या रह जाएगी। सवाल नंबर 10, फवाद चौधरी ने मुतालबा किया है कि आला अदलिया निगरान वज़राए आला की मुद्दत पूरी होने के बाद निगरान एडमिनिस्ट्रेटर्स मुकर्रर करे। तहरीक इंसाफ का यह मुतालबा किस कानून के तहत है। सवाल नंबर 11, 90 दिन पूरे होने के बाद भी मोहसिन नकवी की निगरान हुकूमत कायम रहती है तो क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस पर भी नोटिस ले सकते हैं। सवाल नंबर 12, मेरे कप्तान 90 रोज में इलेक्शन ना कराने की सूरत में सड़कों पर आने की धमकी दे चुके हैं। 90 रोज तो ईद वाले दिन पूरे हो जाएंगे, क्या ईद के बाद मेरे कप्तान सड़कों पर होंगे। इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार आमिर ज़िया साहब, हमें ज्वाइन कर रही हैं सीनियर तज्जियाकार सना बुच्चा साहिबा और हमें कानूनदान और सीनियर तज्जियाकार अब्दुल मुईज़ जाफरी साहब भी आज शो में ज्वाइन कर रहे हैं।
सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर के बाद हम अमीर जमाते इस्लामी सिराजुल हक साहब से भी गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि ये जो दो अहम मुलाकातें उनकी हुई हैं उसमें से क्या खबर है, क्या उम्मीद रखनी चाहिए। इन मुलाकातों के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वफ्द बन चुका है, हुकूमती साइड से भी क्या इस तरह का कोई वफ्द बनेगा और क्या कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है या नहीं। लेकिन सबसे अहम सवाल वो है अगले 24 घंटे में क्या होने जा रहा है। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले अब्दुल मुईज़ जाफरी साहब आपसे पूछना चाहूंगा, कानून के हवाले से हमें गाइड कीजिएगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को यह कहा गया जनाब 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन के अकाउंट्स में ट्रांसफर करें। सबसे पहले तो इसकी वैलिडिटी के बारे में बताइएगा, और अगर ये अगले 24 घंटे में पैसे ट्रांसफर नहीं होते तो फिर क्या हो सकता है। बहुत शुक्रिया मंसूर, आपने मौका दिया। इट्स अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। बाकी मेहमान का भी मैं सलाम करना चाहता हूँ। ये मेरे ख्याल से इसकी लीगैलिटी को अगर आप स्ट्रिक्टली देखें तो ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो एग्जीक्यूटिव के काम कर रहा है। उसने जारी किए हैं ये उसूलन ऑर्थोडॉक्सी के तहत उनको एग्जीक्यूटिव को जारी करने चाहिए थे और फिर एग्जीक्यूटिव की अंदरूनी वर्किंग थी ये सारे बाकी जो काम सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल किए हैं। लेकिन जहां एग्जीक्यूटिव ने बहुत क्लियरली और बहुत वाज़ेह तौर पे अपना उनके अहकामात की नाफरमानी का ऐलान कर दिया और उसको पार्लियामान ले गए और रेजोल्यूशंस पास कर दिए, सब कुछ जो गैर कानूनी है और तमाम तर चीज़ें जो हैं वो अदालत की तौहीन करते हुए हैं। ये क्लियरली तौहीन अदालत है और वो तौहीन नहीं कि अदालत की इज्जत को आपने कम किया हो, बल्कि जुडिशल कंटेम्प्ट के जहां अदालत के हुक्म को की आप नाफरमानी कर रहे हो, जिसको माफ करना या जिसका अजाला सिर्फ उस शर्त पे हो सकता है कि जब आप अदालत का काम फिर पूरा करें। तो अदालत के पास मेरे ख्याल में अपने पहले हुक्म के बाद अब उनके पास मेरे ख्याल से दो रास्ते थे, दोनों ओवर रीच और मुदाखलत समझे जाते हैं। एक रास्ता ये था कि काबीना के वजीर आजम को या जो रेलेवेंट वजीर है उनको बुलाकर हुक्म देते और शायद वो हुक्मजूली करते और वो फिर इस मामले को मजीद बढ़ाते और फिर उनको कंटेम्प्ट की वजह से डिस्क्वालीफाई करना पड़ता, या फिर अदालत ये करती जो उन्होंने किया है। और वो उन्होंने पहले तो इन तमाम अफराद को बुलाया जो कि पाकिस्तान के फेडरल कंसोलिडेटेड फंड को मैनेज करते हैं और उनसे समझा, और ये काफी क्लियर है ऑर्डर में कि उन्होंने पहले तो उनसे समझा है कि क्या होता है। और उसमें समझ जो अदालत को आई वो ये कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो इन रकूम का जामिन है। इन पैसों की हरकत के लिए आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री की रेलेवेंट मजाज अथॉरिटी की अप्रूवल की जरूरत है और वफाकी हुकूमत का जहां अप्रूवल ना हो वहां इन पैसों की हरकत की जा सकती है, बशर्ते ये कि वफाकी हुकूमत उनको एक्स पोस्ट फैक्टो यानी कि अप्रूवल दे दे। तो अदालत ने ये सारी चीजें नोट करने के बाद एक हुक्म सादर फरमाया जिसके अंदर उन्होंने कहा कि ये स्टेट बैंक जिन पैसों की जामिन है इसके अंदर वो हमें बताते हैं कि इतना रकम मौजूद है, इससे कई ज्यादा रकम मौजूद है। फिर उन्होंने फाइनेंस की जो रेलेवेंट अथॉरिटी थी उनसे कहा कि आप इसको मूव करेंगे। मूव करने के लिए पहले उन्होंने मालूम किया कि इलेक्शन कमीशन की जो अकाउंट है उसके अंदर क्या शराइत होना जरूरी है, क्या ऐसे ही उसमें पैसे डाले जा सकते हैं। तो उन्हें बताया गया कि नहीं, इसके लिए पहले ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक रेलेवेंट लिमिट एनहांसमेंट करता है जिसके बाद ये पैसे उनके पास जाते हैं। तो पहले फिर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को ये हुक्म दिया कि आप एजीपी को रेलेवेंट खत लिखें, उसके बाद आप ये पैसे यहाँ से उठा के वहां रखें। वो पैसे जब चले जाएंगे तो फिर वफाकी हुकूमत को हुक्म दिया कि आप इसको अप्रूव करें। अब ये सब कुछ जो है टेक्निकली एग्जीक्यूटिव का काम है। सुप्रीम कोर्ट रीच इनटू द एग्जीक्यूटिव कर रहा है, लेकिन एक ऐसे वक्त पे कर रहा है कि जब एग्जीक्यूटिव ने ऐलान कर दिया है कि हम तौहीन करेंगे और हम एक आईनी फर्ज जो 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना है उसको पूरा नहीं करेंगे। तो अब इसके ऊपर आपको अलग अलग बुकरा से अलग अलग आरा मिलेंगी, लेकिन मेरी राय ये है कि एक एहसन ऑर्डर था, इसलिए एहसन था इसलिए कि कोर्ट का जो मेजर हुक्म है, जो आइन का इस वक्त मेजर फर्ज पामाल हो रहा है, वो 14 करोड़ लोगों की हक राय दही सल्फ की जा रही है और उसको पूरा करने के लिए अगर एग्जीक्यूटिव जो कि काम करने से कासिर है, अगर उसके काम उनको हिज्जे करके पढ़ाना पड़े तो इसमें ज्यादा बड़ा गुनाह ये होता कि ना किया जाता। अच्छा, ठीक है सना बुच्चा साहिबा, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी है। सो आई थिंक वो पॉइंट अब आ गया है कि अगर अब भी ये सब कुछ नहीं होता अगले 24 घंटे में तो कैन वी से कि हम अब तौहीन अदालत की तरफ या उस कार्रवाई की तरफ हम एक्चुअली पहुंच चुके हैं और उस सफर का आगाज शुरू हो सकता है। मंसूर, मैंने तो जब से होश संभाला है अगले 24 घंटे, अगले 24 माह, अगले 24 दिन, अगले 24 सेकंड इस मुल्क के लिए नाजुक सूरत हाल, मुल्क एक बार फिर नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है, मुल्क में फिर एक दफ़ा अफरा तफरी है, मुल्क में एक बार फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो तसादुम चाहती हैं, फिर एक इदारा बीच में आ खड़ा हुआ है। मतलब मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी हिस्ट्री में अगर आप उठा के देख लें पाकिस्तान की तो अब जो हो रहा है, हाँ जाहिर है कि ये नज़ीर हमें नहीं मिलती कि क्या 90 दिन में इलेक्शंस ना हों, और अगर वो ज़ियाउल हक साहब थे
तो अब जो है क्या हम एक डिक्टेटर की बात मान रहे हैं। लेकिन मुझे इससे कता नज़र कि इस मुल्क में बातचीत का दरवाज़ा खुलना चाहिए। क्यों खुलना चाहिए बातचीत का दरवाज़ा? अगर इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं अपने कुछ मेंबर्स को भेज दूंगा गुफ्तगू करने के लिए, तो क्यों भेज दूंगा? ये बातचीत का जो रास्ता है वो क्या आईनी और कानूनी है? क्या वो फिर फैसला कलअदम करार दे दिया जाएगा अगर ये तो आपस में बैठ के बातचीत कर लेंगे? क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने फैसले को वापस ले लेंगे? क्या वो किसी कंडीशनैलिटी के साथ आता है कि आइन की शेख 192 में ये लिखा है, फलां में ये लिखा है कि आप ये फैसला लेके आप वैसे तो कंटेम्प्ट में है, लेकिन अगर आप बातचीत कर रहे हैं इमरान खान साहब से तो फिर आपको कंटेम्प्ट नहीं लगेगा, फिर आप अपना मुद्दत भी बढ़ा लें, फिर आप जनरल इलेक्शंस भी पहले कर लें। तो पहले तो ये डिसाइड कर लें हमने कानूनी रास्ता इख्तियार करना है, आईनी रास्ता इख्तियार करना है या तसादुम करना है। कंटेम्प्ट लगानी है तो किस किस पर लगानी है? क्या कंटेम्प्ट एक कंडीशनैलिटी है कि आप बैठ के बातचीत कर लें? क्या ये तलवार सर पर टांग के बातचीत हो सकती है? क्या होनी? मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इस वक्त मुल्क में जैसी पॉलिटिकल पार्टी मौजूद है जो गेट नंबर 4 से नहीं आई। लेकिन माजरत के साथ इमरान खान साहब की फैसिलिटेशन 5 साल के लिए नहीं थी, वो 35 साल के लिए थी बकौल जरदारी साहब के, हमारे हिसाब से 10 साल की थी। तो वो जो सारी मनूवरिंग हुई है विद इन द जुडिशरी, विद इन द एस्टैब्लिशमेंट, विद इन द पॉलिटिकल सर्कल्स, विद इन द ऑपोजिशन पार्टीज, विद इन एवरीबडी, वो it's now becoming undone, and this unraveling of the maneuvering that has been done, इसको एक बातचीत से आप नहीं खत्म कर सकते। So sorry, इमरान खान साहब does not get equal marks कि आप आए एक तलवार सुप्रीम कोर्ट की लटकाएं और फिर आके हमसे बातचीत कर लें। तो प्लीज पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये बता दें कि हाँ ये फैसला कर लें, स्टेट बैंक पैसे दे दे। लेकिन अगर इमरान खान साहब बातचीत करने के लिए राजी हो जाए तो स्टेट बैंक को भी बरियो जमा है, फाइनेंस डिवीजन भी बरियो जमा है, सेक्रेटरी डिवीजन भी बरियो जमा है, सिक्योरिटी डिवीजन भी बरियो जमा है, और फिर शहबाज शरीफ साहब हीरो हो जाएंगे और इमरान खान साहब तो वैसे ही भी हीरो हैं। Interesting take on this. Let me take a comment on this. Let me take a comment on this. हमें सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार काशिफ अब्बासी साहब ने भी ज़रा ज्वाइन किया। मैं जल्दी से ज़रा उनसे भी इस बारे में राय ले लूँ। काशिफ अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। 24 घंटे की डेडलाइन है सर, कल का हुक्म है, स्टेट बैंक ने पैसे जमा करवाने हैं, ये कहा गया 21 अरब रुपए। सबसे पहले खबर बताइएगा, क्या कोई खबर मिली है कि पैसे जमा हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और इफ़ दैट डज नॉट हैपन तो फिर आगे का सीन आप क्या देख रहे हैं, पॉलिटिकल सीन? नहीं, अभी तक खबर तो मेरे पास नहीं है, लेकिन हालात देखकर तो ये लगता है कि पैसे जमा नहीं होंगे। और उसकी वजह यह है कि जिन लोगों ने भी अगर फैसला किया है कि इलेक्शन नहीं कराने और इस हद तक कर रहे हैं तमाम तर आइन को भी, कानून को, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को, तो इस वजह से थोड़ी है कि सुप्रीम कोर्ट तीसरा फैसला देगी तो उसको मान लेंगे। फिलहाल तो तरीका ऐसे ही लग रहा है, जो हालात लग रहे हैं उसके मुताबिक तो यही लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का भी कोई हुक्म नहीं मानेंगे, इलेक्शन नहीं कराने, इलेक्शन सूट नहीं करते हैं, और मेरा ख्याल है वो तो बड़ा क्लियर अभी तक हो गया। इसके बाद क्या होगा ये जरा वो एलिमेंट है जिसका किसी को पता नहीं, वो एकांतहीन सी चीज है कि सुप्रीम कोर्ट किस हद तक जाने को तैयार हो जाए। देखिए जो स्टेट बैंक ऑर्डर करना, ऑर्डर तो ये भी कोई देखिए बहुत सी चीजों में सुप्रीम कोर्ट ओवरस्टेप कर रही है जो उनको नहीं करना चाहिए, लेकिन हालात ऐसे हैं कि शायद अगर आप उस हालात को दोनों साइडों के तनाजुर में देखें तो आइन की सीधी वायलेशन है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की सीधी वायलेशन है। फिर सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि ठीक है फिर हम भी आपको अमल दरामद करके दिखाते हैं, अगर आपने भी ये फैसला किया है तो लग ऐसे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हमने भी फैसला कर लिया। काशिफ साहब ये जिस तरह आपने इसको देखा है तो वुड इट बी करेक्ट टू से कि भाई जितनी बड़ी बीमारी होगी उतना बड़ा ऑपरेशन होगा? देखिए अब ये तो लग तो ऐसे ही रहा है कि वो आखिरी हद तक जाना चाहेंगे ना। अगर वो हद तक चले गए हैं कि उन्होंने तारीखें देनी शुरू कर दी, उन्होंने पैसों का कहना शुरू कर दिया कि पैसे हम स्टेट ऑर्डर देंगे स्टेट बैंकों के जमा कराए, उसके बाद अगर आगे क्या, आगे आके बुला के कहेंगे हाँ जी सिक्योरिटी दे, क्योंकि सिक्योरिटी तो किसने देनी है, देनी किसने, फौज ने देनी है। फौज ने तो साफ इनकार कर दिया सिक्योरिटी देने से। अच्छा, हो सकता है वो आगे उनको बुला के कहेगा अगला ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का होगा सिक्योरिटी के लिए। तो मुझे लगता है कि हालात देख कर कम अज कम ये लड़ाई बढ़ेगी और सुप्रीम कोर्ट वर्सेस गवर्नमेंट, और ब्रैकेट में रेस्ट भी उसमें शामिल कर रही है। तो रेस्ट के अंदर आप जिस चीज को डालना चाहें उसमें डाल लें, लेकिन एक तरफ सुप्रीम कोर्ट होगी, अच्छा, और दूसरी तरफ जो लोग इलेक्शन नहीं कराना चाहते, मुझे लगता है ये आमना सामना हो जाएगा। और आपकी कितनी उम्मीदें वाबस्ता हैं? ये जो सिराजुल हक साहब की जानिब से एक इनिशिएटिव लिया गया है, वजीर आजम से भी मुलाकात हुई और इमरान खान साहब से भी एक कमेटी भी बना दी है पीटीआई ने, कोई उम्मीदें हैं आपकी उससे?
बहुत उम्मीद है, मेरा ख्याल है, मुझे पूरी उम्मीद है कि नाकाम होगी। अच्छा। और उसकी वजह यह है कि जिन लोगों ने फैसला किया है, जो भी फैसले किए हैं, जो हम जिन फैसलों की हम बात कर रहे थे, इसलिए थोड़ी की है कि सिराजुल हक साहब एक दिन हमारे पास आएंगे। अच्छा। और हम सिराजुल हक साहब को देख कर कहेंगे सर शुक्र है, हम अभी का इंतजार कर रहे थे कि आप आ गए सर। वो दूसरी तरफ भी चले जाए, पिंडी शिंडी जाके भी बातचीत कर ले, वो भी आप ही का इंतजार कर ले ताकि हम मसाइल हल करें। जिन्होंने ये फैसले किए हैं वो इसीलिए किए हैं कि उन्होंने 13 जमातें जमा दूसरे जो लोग सारे इनकार कर रहे हैं, वो उसी वजह से कह रहे हैं कि नहीं कराने। ठीक। इमरान खान साहब भी देखें हिलते, मुझे मैं आपको एक बात बताऊं, इमरान खान साहब को भी पता है वो शायद सितंबर अक्टूबर को भी तैयार हो जाएंगे। अच्छा। वो शायद इस बात पर भी तैयार हो जाएंगे, मुझे चलो सितंबर अक्टूबर इलेक्शन करा दे, ना होने से बेहतर है 3 महीने लेट से ही, अप्रैल मई में ना हुए 4 महीने लेट से, 3 महीने लेट से, कोई बात। ठीक। मसला ये दूसरी पार्टी नहीं बातचीत करना चाहती क्योंकि वो अक्टूबर में भी एग्री नहीं करना चाहती। अच्छा। कहीं बात बैठेंगे तो कोई एग्री करना पड़ेगा ना, कब कराना चाहते हैं, कोई डेट देनी पड़ेगी, कोई लिखत पढ़त होगी, कोई गारंटर बनेगा, किसी को बुला के कहा जाएगा, कोई कहेगा कि सर आप इलेक्शन अक्टूबर में कराएंगे, वो आगे से हाँ कराएंगे, ठीक है सर, ये हमारी फौज पाकिस्तान गारंटर है जो कि माजी में तारीखी तौर पर गारंटर्स रहे हैं इस तरह के, या सुप्रीम कोर्ट गारंटर, हुएवर द गारंटर। ठीक। तो कोई ना कोई तो गारंटी देनी पड़ेगी, कोई ना कोई तो डेट देनी पड़ेगी। मुझे नहीं को देखकर, मैं बल्कि आपको बता रहा हूँ, अब तो बताया जा रहा है कि इलेक्शन अक्टूबर में बहुत मुश्किल नजर आ रहे हैं, जो बार बार बात भी कर रहे हैं, सबको पता है इस बात का। 4 महीने इलेक्शन मुलतवी करने के लिए इतनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट से कोई नहीं लड़ता। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। 4 महीने की लड़ाई ये नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका। ये काशिफ साहब की नाज़रीन गुफ्तगू आपने सुनी। आमिर ज़िया साहब, ये काशिफ साहब ने तो डरा दिया है, वो तो जनाब कह रहे हैं इनका तो अक्टूबर में भी इलेक्शन कराने का कोई मूड नहीं लग रहा। जी मंसूर, गालिब इम्कान तो यही है ना कि ये पूरा तमाशा जो बरपा है, और आप देखें कि जितनी ब्रिंकमैनशिप हो रही है वो क्यों हो रही है, वो मतलब इसलिए नहीं हो रही कि मतलब है कि जमहूरियत का अलम आपने बुलंद करना है, आइन के तकाज़ों को पूरा करना है या अवाम के लिए कुछ करना है। सीधी सी बात है कि जी इंतखाबात नहीं करवाने, कुछ भी हो जाए इंतखाबात नहीं करवाने। और बड़ा जो आयरॉनिक है, वो जमहूरियत के नाम पर जो है वो आप कह रहे हैं कि जी इंतखाबात नहीं होंगे, आइन की 50 साल वो के तकरीबात मनाकर सेलिब्रेट करके आप कह रहे हैं कि जी इंतखाबात नहीं होंगे। देखिए दिलचस्प, जाफरी साहब ने बड़े अच्छे अंदाज से कानूनी पहलू के ऊपर रोशनी डाली। अच्छा, दूसरा जो हमें समझना चाहिए कि एक जो कानूनी लड़ाई है वो अलग है, और पॉलिटिक्स में जो डेवलपमेंट्स हो रही है, माना कि सिराजुल हक साहब का जो इनिशिएटिव है वो मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ काशिफ से कि बिल्कुल ज़ाया जाएगा, उसमें खुद वो कहते हैं अब इस वेट पंच करने की कोशिश कर रहे हैं सिराजुल हक साहब। लेकिन ये चीज़ें जो होती हैं हमेशा सियासी अमल का हिस्सा रहती हैं, गुफ्तगू शुनीद होती है, पसे पर्दा होती है, सबके सामने होती है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। और ज़ाहिर है कि जब वो बैठेंगे, और हमें पता है कि अगर हुकूमत आके बैठती इमरान खान की किसी डेलीगेशन के साथ, वफ्द के साथ, तो वो इसलिए नहीं बैठेंगे कि इंतखाबात की डेट देनी होगी, मगर कहते हैं कि इशूज़ को डाइल्यूट करना होगा। और अभी हमें समझना ये कि इस वक्त एक वक्त जो है तौहीन अदालत भी हो रही है, तौहीन जमहूरियत भी हो रही है, और तौहीन आइन भी हो रहा है। और ये सब कुछ जो है बदकिस्मती से इस वक्त मुल्क को जिस उसमें फसाद में मुब्तला किया जा रहा है, किस चीज़। लेकिन आमिर साहब, अभी थोड़ी देर पहले सना बुचा साहिबा कह रही थी, मैं सिर्फ उनकी बात को कोट करते हुए वो ये कह रही थी कि एक पूरा निज़ाम बना है पिछले 10-12 साल के अंदर, उसको ठीक करने के अंदर टाइम लगेगा, और ये प्रोसेस जब तक चलता रहेगा ये क्लैशेस इसी तरह ही बरकरार रहेंगे। आप इस थ्योरी से एग्री करेंगे? नहीं, मुझे नहीं पता कि ठीक करना होगा या मजीद ख़राब कर रहे हैं। देखिए इस वक्त जो है नून लीग में से भी आवाज़ आती है, इस बात की आवाज़ आती है कि जनाब इलेक्शन सिर्फ हल नहीं है बल्कि आपको इस्लाहात की ज़रूरत है। मतलब शाहिद खाकान अब्बासी का जो इनिशिएटिव है री इमेजिनिंग पाकिस्तान, वो क्या है, वो इस तरह का इनिशिएटिव है कि वो अपनी पार्टी में वो बातें नहीं कर सकते बैठ कर जो उनको समझते हैं कि हालात का तकाजा है कि जी जितने बड़े रिफॉर्म की ज़रूरत है। और उनका कहना ये कि जनाब पूरा सिस्टम जो है वो फेल हो चुका है, वो अवाम के मसले हल नहीं कर सकता, वो कंट्रडिक्शंस को रिजॉल्व नहीं कर सकता। तो ये बात तो तय विद इन PMLN आवाज़ आ रही है, पीपल्स पार्टी में से आवाज़ आ रही है, जो अगर इत्तेज़ाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा जैसे लोग बैठकर अपनी पार्टी लाइन के खिलाफ अगर बात कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। तो इसका मतलब है एक बहुत बड़ा एक हमारे यहाँ एक लोगों की तादाद है जो समझती है कि जो कुछ हो रहा है वो सही नहीं हो रहा, और क्योंकि सही नहीं हो रहा, और इसकी मैं समझता हूँ बड़ी गमाजी हमें समझना चाहिए कि अगर आप इसी रास्ते पे हुकूमत चलती रही तो आप कॉन्फ्लिक्ट को इतना बढ़ा देंगे, फिर कोई भी इदारा जो है वो। लेकिन आमिर साहब एक बड़ी मुझे हैरानकुन बात लगती है
बड़ी एक हैरानकुन बात लगती है, आपने लतीफ़ खोसा साहब, एतजाज़ अहसन साहब, शाहिद खान अब्बासी, मिफ्ताह इस्माइल, इन सबका आपने नाम लिया, लेकिन आपने कभी नोट किया है कि ये अपनी पार्टी की लीडरशिप के हवाले से खुल के बात नहीं करते। ये कहते हैं निज़ाम ठीक नहीं चल रहा, लेकिन इस निज़ाम को जो चलाने वाले बड़े स्टेक होल्डर्स हैं उनके बारे में बात नहीं करेंगे। यानी लतीफ़ खोसा और एतजाज़ अहसन के मुँह से आप लोग कभी भी आसिफ अली जरदारी की बुराई कभी नहीं सुनेंगे, शाहिद खान अब्बासी और मिफ्ताह इस्माइल के मुँह से आप नवाज शरीफ की बुराई कभी नहीं सुनेंगे। वो ये नहीं कहेंगे कि जनाब इन लीडरों ने यहाँ तक आज पाकिस्तान को पहुँचाया है, उस बारे में खामोश हो जाते हैं। अच्छा, उसकी बड़ी वजह मैं समझता हूँ कि जाहिर है कि वो ये जो काम कर रहे हैं ये भी उनके लिए बहुत बड़ी मतलब है, अपनी तरफ से बगावत कर रहे हैं वो, और जाहिर है कि वो पार्टी नहीं छोड़ना चाह रहे। शाहिद खान अब्बासी जो है वो PML नून नहीं छोड़ना चाह रहे, ना मिफ्ताह का ये इरादा है, ना एतजाज़ अहसन अब छोड़ना चाहेंगे, लेकिन वो कहते हैं कि उस विद इन द पार्टी रहते हुए भी जितना बात कर सकते हैं और समझ में आना चाहिए कि क्यों कर रहे हैं वो, क्योंकि जो लोग जो पाकिस्तानी मुखलिस हैं, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हों और कई नाम आपके सामने आएंगे, उनको एक बात पता है कि जनाब जो हल है वो ये कि शफाफ इंतखाबात हों, फ्रेश मैंडेट के साथ हुकूमत आए और उसके बाद वो आकर लॉन्ग टर्म फैसले करे। अच्छा, अब ये हम लोगों ने तय कर लिया कि जी इमरान खान ही आएंगे, हम ये नहीं कह रहे कि इमरान खान है, कोई भी आ जाए, मतलब फिर कोई मखलूत हुकूमत बना ले, लेकिन आपको एक फ्रेश मैंडेट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जिस सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट की हमारी यहाँ बात हो रही है वो माफ कीजिएगा पार्लियामेंट अधूरी है। 2 असेंबलीज जो है प्रोविंशियल एग्जिस्ट, पार्लियामेंट अधूरी है, पॉकेट जो है ओपोजिशन है, तो ये इस पार्लियामेंट को पार्लियामेंट कहना और ये कहना कि जी इसकी सुपरमेसी होगी और इसका फैसला जो होगा आखिरी फैसला। इंटरेस्टिंग पॉइंट, मैं इसको इसी पॉइंट पे मैं कमेंट लेना चाहूंगा कि पार्लियामेंट आज अधूरी है, लेकिन सवाल ये है कि अगर पार्लियामेंट अधूरी है इसमें कसूर किसका है? क्या ये कसूर मौजूदा हुकूमत का है या क्या ये कसूर इमरान खान साहब का है? बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले बड़ी एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल दी आमिर ज़िया साहब ने। उन्होंने कहा कि लतीफ़ खोसा साहब, एतजाज़ अहसन साहब बड़े सीनियर कानूनदान हैं, लेकिन पार्टी लाइन से बगावत करके वो गुफ्तगू कर रहे हैं। शाहिद खान अब्बासी साहब, मिफ्ताह इस्माइल साहब, इनका भी उन्होंने जिक्र किया। मुइज़ जाफरी साहब, ये जो एग्जाम्पल्स सामने आई हैं, क्योंकि आप खुद भी एक कानूनदान हैं, क्या आपको लग रहा है कि ये बेसिकली आइन और कानून के साथ खड़े होने की जंग है जो एतजाज़ अहसन साहब और लतीफ़ खोसा साहब जैसे सीनियर कानूनदान जो है वो ले रहे हैं और पार्टी लाइन से बगावत कर रहे हैं? मेरे ख्याल से इसमें आइन और कानून का आंसर जरूर होगा, लेकिन हकीकत पहली और ज्यादा बड़ी ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक ऐसी चीज कर ली है जो कि हमारे ट्रेड यूनियंस में तो नजर आई थी पीपल्स पार्टी को करते हुए जुल्फकार अली भुट्टो साहब के ज़माने में, लेकिन बार के अंदर आज तक नजर नहीं है, और शायद इसलिए कि हम इस इर्तिकाई अमल से गुजरे नहीं है। लेकिन उन्होंने बार के अंदर अपनी सियासी जमात को एक वैल्यू और वेट दे दिया है बियॉन्ड बार के कन्वेंशनल ग्रुप्स, और ये मेरे ख्याल से एक इशारा है कि PTI इस वक्त कितनी पॉपुलर है, और शायद और भी चीज़ों का इशारा होगा, शायद पॉलिटिकल वर्किंग उनकी बेहतर है, शायद ये कि हामिद खान साहब वैसे ही एक बहुत बड़े हैवी वेट थे बार पॉलिटिक्स में और अब वो उनके अंदर जब जम हो गए। बहरहाल जिस तरह के नारे लाहौर हाई कोर्ट बार इलेक्शंस के बाद लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जीतने वालों ने लगाए PTI के हक में, ये बार के इलेक्शंस में अनप्रेसिडेंटेड था कि सियासत या किसी सियासी जमात के नाम पे वोट लिए जा रहे हों या लोगों को इकट्ठा किया जा रहा हो। उसके बाद से मेरे ख्याल से जितने भी लाहौर के मेजर पॉलिटिकल लीगल प्लेयर्स हैं उन्होंने ये देख लिया है कि आइंदा, और फिर ये सुप्रीम कोर्ट बार के अंदर भी आबिद ज़ुबैरी साहब जब जीते तो उनको इमरान खान साहब ने अपना कैंडिडेट कहलाते हुए मुबारकबाद दी थी, और वहां पर भी ये देखा गया था कि PTI का सबसे ज्यादा जो एक पुल है, मतलब PML नून ने पिछले कैंडिडेचर में जिनका साथ दिया था और इस दफा भी जिसका साथ दिया था वो उनको मतलब दे वर ट्राउंस्ड, और ये अमूमन इन इलेक्शंस में होता नहीं था। लेकिन इस इशारे के बाद फिर पता चला है कि ये तमाम जो कानूनदान है उन्होंने अव्वल तो देखें यहाँ पर जो ये मामला है इसके अंदर कोई दो राय है नहीं, 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए। और दूसरी बात, इसको फिर सोने पे सुहागा और बहुत आसान कर देता है कि जब आपके जो वेव है इस वक्त वो सब उसी पोजीशन और फोर्स के साथ है जिसका साथ आप देते हुए नजर आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें मैं अफराद के हवाले से तो नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी वकला होंगे जो कि मौका परस्ती की वजह से यही पोजीशन लेने के तैयार होंगे, लेकिन पोजीशन फिर भी दुरुस्त है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टेक है। ये सना बुच्चा साहिबा, अभी थोड़ी देर पहले जब आपने इससे पहले जिस सवाल का जवाब आपने दिया था, तो ये जो कुछ भी हो रहा है आज बार पॉलिटिक्स के अंदर भी वकला हजरात जो सीनियर कानूनदान इस किस्म की पोजीशन ले रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले जिस तरह एतजाज़ साहब और लतीफ़ खोसा की हम बात कर रहे थे, तो जाहिर बात है इमरान खान साहब ने आज अपनी एक ऐसी पोजीशन बना ली है कि ये सीनियर कानूनदान भी अपनी पार्टी से बगावत करने के लिए राजी हैं। तो फिर ये तो इमरान खान साहब की कामयाबी नहीं हुई क्या?
देखिए मंजूर साहब, अल्लाह ताला ने हमें 2 आंखें दी हैं, तो मेरा ख्याल है एक आंख से देखने से बेहतर है कि दोनों आंखों से देखा जाए। अगर आपको लतीफ़ खोसा और एतजाज़ ऐसे नज़र आते हैं तो नदीम अफजल चंद, हाशमी साहब और भी लोग हैं, वो क्यों नहीं नज़र आते? नूर आलम खान साहब हो गए जो उनके बकौल लोटा हैं इमरान खान साहब के। लेकिन कहने का मकसद ये है कि हर किसी ने ही पार्टी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उससे निकल कर इसी तरह की गुफ्तगू की है कि इमरान खान साहब में ना नरमी है, ना वो फ्लेक्सिबल है, ना वो किसी की सुनते हैं, उनका एक अलग ही मिजाज है, उनको थोड़ा सा 2 कदम पीछे जाना चाहिए। तो ये भी तो देखना चाहिए ना। अगर हमें लतीफ़ खोसा नज़र आते हैं, एतजाज़ ऐसे नज़र आते हैं, लेकिन सना ये जो एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल्स तो इस तरह फिर हमारा ये जी मैं ये कह रहा हूं कि ये एग्जांपल्स तो फिर हमारे पास नून लीग के हवाले से भी हैं। जावेद हाशमी साहब ने जब नून लीग छोड़ी थी तो उस वक्त नून लीग के बारे में हमें बताया गया था जी बहुत बुरी है। इसके साथ साथ चौधरी निसार साहब ने जब छोड़ा तो बताया गया जी नवाज शरीफ और मरियम नवाज कितनी बड़ी गलतियां करते हैं। जी चौधरी सरवर की भी सुन लीजिए कि वो क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब ने कितनी बड़ी गलती की है। रीसेंट पास्ट में हम नहीं जा रहे, हम रीसेंट पास्ट की बात करें, हम पास्ट में नहीं जा रहे, हम जा सकते हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन आपके पास आई एम श्योर वक्त की कमी होगी। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये पहला और आखिरी है और इमरान खान साहब बहुत बुरे हैं और नवाज शरीफ साहब बहुत अच्छे हैं। चौधरी निसार साहब की गुफ्तगू मुझे बखूबी याद है, मरियम नवाज साहिबा का रवैया मुझे खूबी पता है, उसका इल्म है। मैं ये बिल्कुल इस पर बात नहीं करना चाहती, मैं डिफेंड भी नहीं करूँगी। मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि मुझे सवाल का जवाब नहीं मिला। जाफरी साहब अगर सुन रहे हैं तो ये ज़रूर बताएं कि मुझे बता दें कि उस फैसले को फिर हम कहाँ डालेंगे। विल बी पुट इट आउट टू ड्राई और विल बी स्ट्राइक इट डाउन अगर मुज़ाकरात हो जाते हैं और अगर ये जमातें बैठ के, वैसे तो होगा नहीं लेकिन अगर ये हो जाता है। दूसरा ये कि मेरा ख्याल है काशिफ अब्बास साहब बिला वजह में नर्वस हो रहे हैं, अननर्व रहें। कुछ नहीं होगा इस मुल्क में। सिक्योरिटी के हवाले से जब मामला आएंगे उनको भेजा जाएगा रिक्वेस्ट, वो आगे से काबीना को भेज देंगे, मामला हो जाएगा ख़त्म। इसलिए प्लीज़ इसको इतना कॉम्प्लिकेट ना करें। अगले 24 घंटे सांस लेना मुश्किल और पाकिस्तान बड़ा नाजुक मरहले, कोई नाजुक मरहले से नहीं गुजर रहा, उसी मरहले से गुजर रहा है जिस बार से हमेशा गुजरता है और वही लोग फाते होंगे जो पहले भी फतेयाब रहे हैं। इसलिए आई डोंट थिंक दैट इज एनीथिंग टू वरी अबाउट। लेकिन बस मैं ये जानना चाहती हूँ कि कानून और आइन मुज़ाकरात के बारे में क्या कहता है, सिर्फ ये अगर बता दीजिए। मोइज़ जाफरी साहब जल्दी से कमेंट कर दीजिए इस पे। जी मेरे ख्याल से मुज़ाकरात जो हैं ये भी आइन की खिलाफ वर्जी करेंगे। अगर इमरान खान साहब आज कह देते हैं ठीक है जी मैं नहीं चाहता मई के इलेक्शंस, तो ना एक बहुत ताकतवर कोर्ट की पुश की हवा निकाल देंगे, जिसका ये पहली बार नहीं होगा कि इमरान खान साहब अपने किसी साथी या अपने हिमायती की हवा निकालें। और वो न सिर्फ हवा निकालेंगे बल्कि एक आइन के फ़र्ज को वो पामाल करने के हिस्सेदार बन जाएंगे। देखिए ये जितना खान साहब के, जितना ये शहबाज शरीफ साहब के पास ताकत नहीं है इलेक्शन को 90 दिन से ज़्यादा देर कराने की, उतनी ही ताकत इमरान खान साहब के पास नहीं है। बात ये नहीं है कि जीत कौन ज़्यादा लाइकली है, बात ये कि कॉन्स्टिट्यूशनल फर्ज है। मैं सिर्फ कह रही हूँ खैबर पख्तूनख्वा के लिए जो 21 अरब डलवाना है, वो 21 अरब में तो खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस भी आते हैं ना, तो उसके बारे में क्या हुआ उसका भी बता दें कि कौन सा आइन उस पर वाजे होता है और कौन सी तारीख उसके लिए भी रकम कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने। मैं बताऊं? आमिर ज़ियाद साहब इसका जवाब देना चाहेंगे? आमिर साहब मैं देखिए हम लोग जो देखें फंस रहे हैं, हम इंडिविजुअल में फंस रहे हैं कि जी जैसे इमरान खान इस मुल्क का बुनियादी तजाद है। इमरान तजाद नहीं है, इशू ये नहीं है। इमरान को आप हटा दें, बात ये कि क्या इस मुल्क में 90 रोज में इलेक्शन होने चाहिए नहीं होने चाहिए। अब उसमें कोई भी जीत जाए, जिसको अवाम चाहेंगे उसको आमिर साहब, सना बुचा साहिबा कह रही हैं कि वही बुनियादी तजाद है, इमरान खान साहब ही बुनियादी तजाद है। इलेक्शंस होंगे अपने वक्त पर होंगे और इमरान खान साहब इलेक्शन का हिस्सा नहीं होंगे, ये है बुनियादी बात, ये है बुनियादी बात। आमिर ज़िया साहब बात तो यही है, अब तजाद तो यही है, बात तो यही है। सच बोलने आपकी नजदीक बात है, बिल्कुल आप समझती हैं कि बुनियादी तजाद इमरान है, लेकिन 22 करोड़ का मुल्क है, 23 करोड़ का मुल्क है। हमारे कंट्रडिक्शंस दूसरे हैं। हमारे कंट्रडिक्शंस ये हैं कि अवाम की वो कहते हैं ना हाकमियत को लोग कबूल करने के लिए तैयार है नहीं है। हमारा इशू है कि हमारी पार्लियामेंट नुमाइंदा होगी या नहीं होगी। हमारा इशू है कि आइन की सुपरमेसी होगी नहीं होगी, जो कानून साजी होगी वो अवाम के खिलाफ होगी, आगे भी उतनी हमारे बुनियादी इशूज हैं, हमारे इशूज हैं। देखिए हमारा काम तो है कि हम तो तवज्जो दिलाते रहे ना। हम ये तो नहीं कहेंगे कि जी हम सिर्फ चीजों को देखेंगे मरियम नवाज के जाविये से, शहबाज शरीफ के जाविये से, इमरान खान के जाविये से। हम देखेंगे, हम इश्यूज पे बात करें ना। देखो हम इश्यूज पे बात करें, हम कह रहे कि जी देखिए आज एक फर्द है कल को नहीं होगा, कल को ज़ियाउल हक था आज नहीं है, ठीक है ना। लोगों पे मत जाएं। हमारे मुल्क में इशू ये है इस वक्त कि हमारी जो, अगर हम जमहूरियत चाहते हैं तो क्या हमारी पार्टीज को
खुद उनमें जमहूरियत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। हम कहेंगे, हम जैसे लोग मुतालबा करते हैं कि उनमें इलेक्शन क्यों नहीं हो सकते? इमरान खान की पार्टी में भी इलेक्शन हो, वो 28 साल से माशाल्लाह बैठे, लेकिन साथ साथ मौरूसी सियासत का भी खात्मा हो। तो ये इशूज हैं अवाम के। अवाम को रिफॉर्म की जरूरत, इस्लाहात की जरूरत है, क्योंकि मौजूदा जो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर जियाद साहब आपका, सना बुच्चा साहब आपका और अब्दुल मुईज़ जाफरी साहब आपका। नाज़रीन, ये गुफ्तगू तो हमारी जारी थी। एक वक्त यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन के ऊपर मौजूद होंगे। उनसे जानते हैं ये मुलाकातें और जो कोशिश है कि किसी तरह मसाइल हल हो जाएं, वो किस हद तक कामयाब हो सकती हैं, या जिस तरह थोड़ी देर पहले काशिफ अब्बासी साहब कह रहे थे कि उनको ज़्यादा उम्मीद नहीं है। बात करेंगे सिराजुल हक साहब के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। सिराजुल हक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सिराजुल हक साहब, एक तो बात यह है कि पूरा पाकिस्तान ये बात जानता है कि इस वक्त पीडीएम की हुकूमत और इमरान खान साहब के दरमियान किसी किस्म के मुज़ाकरात कराना बहुत मुश्किल काम है। वो दोनों ही ये पोजीशन ले चुके हैं कि हम ये मुज़ाकरात नहीं कर सकते, लेकिन आपने कोशिश की, आप दोनों साइडों से जाके मिले, किस तरह मनाया आपने इनको इस डायलॉग के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त बुनियादी मसला ये है कि पूरी कौम एक शदीद मुश्किल दौर से गुजर रहा है। अब इस मुश्किल से निकलने का एक ही रास्ता है, और वो ये कि एक ऐसा इलेक्शन हो जाए जिसमें हमारी कौम अपनी मर्जी के साथ हुकूमत का चुनाव कर ले। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने 3 रुकनी बेंच ने फैसला किया है कि पंजाब में इलेक्शन हो, अभी KPK का फैसला नहीं हुआ है, फर्ज करे वो हो भी जाए, उनका नतीजा कौन तस्लीम करेगा? फिर KPK का इलेक्शन होगा, उसका नतीजा कौन तस्लीम करेगा? फिर ज़िमनी इलेक्शन होंगे, फिर जनरल इलेक्शन होंगे। जमात इस्लामी यही समझती है कि क्यों ना चारों सूबों में और कौमी असम्बली का एक दिन इलेक्शन हो यूनिफॉर्म तरीके से, और उससे पहले तमाम स्टेक होल्डर एक शफाफ इलेक्शन की इनेकाद पर इत्तेफाक कर ले। तो इस पर हमने हुकूमत से भी बात की है, वज़ीर आज़म साहब से, कि अगर ऐसा इलेक्शन हो भी जाए जिसके बाद फिर फसाद हो और जिसका नतीजा कोई तस्लीम नहीं करेगा, और इसके हवाले से हमने इमरान खान साहब और PTI से भी बात की है कि अगर इलेक्शन फर्ज करे हो भी जाए और उसके बाद भी फसाद हो और उसका नतीजा कोई तस्लीम ना करे, तो इसका साफ मतलब यह है कि यहाँ सियासत और जमहूरियत दोनों खत्म होगी। इलेक्शन चूंकि हम सब का एक मुश्तरका मौजू है, तो हम चाहते हैं कि एक ऐसा इलेक्शन हो जो सबको काबिल कबूल हो। ये बड़ी अच्छी बात की आपने, लेकिन आपकी इमरान खान साहब से भी मुलाकात हुई और थोड़ी देर पहले जो आपने जवाब दिया, आपने उसमें कहा कि आप खुद भी, आपकी जमात भी ये समझती है कि इलेक्शंस एक ही दिन होने चाहिए। तो सवाल ये है कि क्या इमरान खान साहब आपकी इस राय से मुतफिक हैं? वो मान गए हैं एक ही दिन इलेक्शंस करवाने के लिए? इस वक्त एक पोलराइजेशन है और जहरीली पोलराइजेशन है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो हशर हुआ है वो आपके सामने है, कौमी असम्बली नामुकम्मल है वो आपके सामने है। तो ये एक ऐसा स्टेज है जो बिल्कुल इब्तिदाई है। इब्तिदाई इसलिए आज है कि कम से कम इस पर बातचीत करने के लिए लोग मुतफिक हो रहे हैं कि हाँ, ये मौजू ऐसा है जिस पर हमें बात करनी चाहिए। अब कौन सा डेट होगा, कौन सा महीना होगा, ये बात की बात है। पहली बात तो ये है कि आदमी तस्लीम करे कि हाँ, ये प्रॉब्लम है और उसको हल करने की हम सबको जरूरत है। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल ये जरूरत है। लेकिन सिराजुल हक साहब, इससे पहले इमरान खान साहब कई दफा ये कह चुके हैं कि मैं किसी सूरत भी मुज़ाकरात में नहीं बैठूंगा। तो अगर ये मुज़ाकरात शुरू होते हैं तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरह ये 3 रुकनी वफ्द बनाया है, क्या वो मुज़ाकरात में बैठेगा या इमरान खान साहब खुद हुकूमती शख्सियात के साथ बैठेंगे? देखिए, PDM और PTI या इमरान खान और शहबाज शरीफ का मिलना न मिलना ये कोई इशू नहीं है। असल इशू ये है कि एक फार्मूले पर इत्तेफाक हो जाए पार्टियों के दरमियान। बाकी इनका मिलना न मिलना ये बात की बात है, मिले तो उनकी मर्जी, ना मिले तो भी उनकी मर्जी। हम तो ये चाहते हैं कि मुल्क बच जाए, अवाम बच जाए। जब तक तमाम स्टेक होल्डर मुल्क को बचाने का फिक्र नहीं करेंगे तो कौन बचाएगा?
बड़ी अच्छी आपने बात की कि तमाम स्टेक होल्डर्स, तो तमाम स्टेक होल्डर्स में पाकिस्तान की सियासत में एस्टैब्लिशमेंट का भी एक किरदार रहा है। तो ये जो आपकी कोशिश है इन दोनों साइड्स को मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर लाने की, इसमें एस्टैब्लिशमेंट की हिमायत हासिल है आपको? एस्टेब्लिशमेंट वो काम करे जो कौम ने, आईन ने उनके हवाले की है। ये मुल्क उस वक्त बचेगा, चलेगा, आगे बढ़ेगा जब सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन और एस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार रहे। तो हम उनसे यही चाहते हैं कि जो हल्फ चीफ जस्टिस ने उठाया है, जो इलेक्शन कमिश्नर ने उठाया है, जो आर्मी चीफ ने उठाया है, वो अगर उसकी पासदारी कर ले और उसके मुताबिक अपना फर्ज अदा करे तो ये भी कौम पर बड़ा एहसान है। और हम चूंकि खुद एक स्टेक होल्डर है इलेक्शन में और हम खुद इलेक्शन में जाना चाहते हैं, हम खुद इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि कम से कम हम एक ऐसे इलेक्शन में हिस्सा ले जिसका नतीजा बाद में काबिल कबूल तो हो, लेकिन इलेक्शन के बाद भी अगर झगड़े फसाद और खाना जंगी हो तो न कौम को फायदा, न मुझे फायदा, न मुल्क को फायदा। बहुत बहुत शुक्रिया सिराजुल हक साहब, अमीर जमात इस्लामी हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, बड़े अहम हैं और देखना यही है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये पैसे इलेक्शन कमीशन के अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है या नहीं करता, और अगर नहीं करता तो फिर आने वाला हफ्ता जो है वो काफ़ी तशवीशनाक साबित हो सकता है। और आप जानते हैं आने वाले हफ्ते में साथ ही साथ जो निगरान हुकूमत है पंजाब की, उसकी मियाद भी पूरी होने जा रही है। 22 अप्रैल की उसकी डेट है। ईद के बाद क्या दोबारा से एहतजाज का सिलसिला कुछ शुरू हो सकता है, ये देखने से ताल्लुक़ रखता है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।